हेलो फ्रेंड्स, आइए आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस लाइव में हम ट्रिपल सी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपके स्क्रीन पर ये आपका पहला क्वेश्चन ट्रिपल सी का, बिना कुछ देर के लेट किए हुए। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन देंगे, आप उसको आप कमेंट में सॉल्व करिएगा, जो आपको ABCD में आपको कमेंट करना होगा। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन PPT में ओपन हो रहा है। निम्न में से कौन सा फाइल इंडेक्शन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा फाइल इंडेक्शन ओपन ऑफिस मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर जो अभी पढ़े हैं, ठीक है, से संबंधित नहीं है। चार ऑप्शन दिया गया। पहला .txt, .o, .doc, .sxw और चौथा ऑप्शन आपका है .csv। तुरंत कमेंट करिए इसमें कौन सा सही होगा। जल्दी जल्दी बताइए। आपने कमेंट किया है? बिल्कुल भी आपने कमेंट किया है। और किसने क्या कमेंट किया है? चलिए इसका हम आंसर बताते हैं आपको। सब लोग कमेंट करिए जल्दी से, तो बताते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर हमने आपको बताया था कि जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करोगे और जब उसमें डाटा आप सेव करोगे, ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर जब ओपन करोगे, डाटा सेव करोगे, तो उसमें इंडेक्शन कोड बनता है जब आप फाइल सेव करते हो। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा इंडेक्शन कोड है जो आपका नहीं बनता, बाकी सब बनता है। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन आपका .txt, ये आपका TXT बनता है, डॉक्यूमेंट नहीं बनता है, जो आपका MS वर्ड संबंधित आपका है। आपका .csv ये आपका बनता है, आपका ये नहीं बनता है .xw। ठीक है, ये आपका सही आंसर है, ये आपका अलग है। बाकी सभी फाइल अलग अलग इंडेक्शन कोड में आप बना के सेव कर सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? ड्रॉ, इम्प्रेस, कैल या राइटर? अब आपको शुरुआत में ही आपने, जब आपका इंट्रोडक्शन लिब्रे ऑफिस राइटर का दिया गया था, तो हमने आपको बताया था MS वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर में अंतर और वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में समझाया था मैंने। ठीक है, तो दोनों में हमें अंतर ही बताया था, किसके स्थान पे क्या आया हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस वर्ड में जो वर्ड प्रोसेसिंग है वो किसके स्थान पर, वो क्या है? ड्रॉ के स्थान पर, इम्प्रेस के स्थान पर, कैल के स्थान पर, राइटर के स्थान पर? कमेंट करिए। बिल्कुल, आपने एक लोग सही बताया है। ठीक है, कमेंट आप देख रहे हैं। हाँ, डी ऑप्शन आपका सही है। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो वर्ड प्रोसेसिंग है वो आपका राइटर संबंधित है। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था कि लिब्रे ऑफिस जो आपका है MS ऑफिस के समान ही है। वर्ड के स्थान पर हम राइटर यूज करते हैं, एक्सेल के स्थान पर कैल का यूज कर सकते हैं, और PPT पावर पॉइंट के स्थान पर हम इम्प्रेस का यूज करते हैं। और लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रा एक अलग से सॉफ्टवेयर भी है, जिसमें हम कोई चीज़ ड्रा कर सकते हैं, मैथमेटिकल, जिससे आपका रेखागणित होता है, उससे संबंधित आपका सॉफ्टवेयर आपका आ चुका है लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो ये भी आपको संबंधित है। तो इसे पूछ रहा था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आपका वर्ड प्रोसेसिंग है वो किसका काम है? वो आपका राइटर संबंधित आपका है। ठीक है, सही आंसर आपका डी है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है? लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर दे चुका हूँ। अच्छे से सुने होंगे तो आप इसका आंसर तुरंत कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है? ड्रॉ है, इम्प्रेस है, कैल है या राइटर? जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करिए।
इसमें सही आंसर आपका जो है लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट जो संबंधित है आपका कैल से संबंधित, आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, तो हमने बताया था कि जो आपका एक्सेल है वो आपका कैल से संबंधित है, और एक्सेल में जो सीट होता है उसे हम वर्कशीट या स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं, और स्प्रेडशीट जो आपका कैल से संबंधित है। कैल में जितना भी आपका पेज खुलेगा उसको भी हम स्प्रेडशीट ही कहते हैं। ठीक है, हमने आपको दोनों में अंतर और अच्छे से समानता बताई थी, इससे संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैल में जितना भी पेज आपका ओपन होगा उसको हम स्प्रेडशीट या वर्कशीट कहेंगे, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखते थे, पेज को ओपन करते थे, उसी को क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? पीपीटी मतलब पावर पॉइंट किस नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका तो पक्का आप लोग बता सकते हैं सही आंसर। ड्रॉ, इम्प्रेस, कैल या राइटर? लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताइए, कमेंट करिए। हाँ बिल्कुल, आप लोग सही बताया, बी ऑप्शन, यानी कि पावर पॉइंट के स्थान पर लिब्रे ऑफिस राइटर में इम्प्रेस को लाया गया है। ठीक है, तो आप लोग जान चुके हैं कि MS वर्ड के स्थान पर राइटर है, एक्सेल के स्थान पर कैल है, पावर पॉइंट के स्थान पर इम्प्रेस है लिब्रे ऑफिस में। ठीक है, और इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, आपका इम्प्रेस सही क्वेश्चन है, सही आंसर है। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस है क्या? सबसे मेन पार्ट, लिब्रे ऑफिस है क्या? नंबर एक कंपनी है जो ऑफिस सॉफ्टवेयर बेचती है, एक छवि संपादन करने वाला सॉफ्टवेयर है, एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर है, या एक संगठन है। ये 4 ऑप्शन है। लिब्रे ऑफिस क्या है? हमने शुरुआत में पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा था, सबसे शुरुआत में हमने लिब्रे ऑफिस बारे समझाया भी था। चलिए कमेंट करिए, जल्दी से बताइए। जल्दी से आप कमेंट करिए, आंसर बताइए। हो गया? तो लिब्रे ऑफिस क्या है? इसका सही आंसर आपका है सी, एक कार्यालय उत्पादक करता सॉफ्टवेयर है, मतलब एक ऑफिस में कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है या सॉफ्टवेयर उत्पादक करती है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं? लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, कहाँ कहाँ चला सकते हैं? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर, लिनक्स मशीन पर या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर, विंडोज सिस्टम पर, या लिनक्स, विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम तीनों पर? बताइए, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को हम चला सकते हैं, कहाँ कहाँ चला सकते हैं? हमने इसको बताया भी था, जल्दी कमेंट करिए, बताइए जल्दी। इसका सही आंसर आपका है डी ऑप्शन, तीनों पर आप चला सकते हैं। क्यों चला सकते हैं? क्योंकि ओपन ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस एक ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको आप लिनक्स पर, विंडोज पर, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम तीनों पर चला सकते हैं। ठीक है, सही आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल के सेल के अंदर एक लाइन, लिब्रे ऑफिस कैल के सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सा की आप इस्तेमाल करेंगे? अब ये क्वेश्चन बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकल किए होंगे तभी आप इसका बता सकते हैं। शिफ्ट के साथ, अल्ट के साथ, टैब के साथ या इंटर? सेल का मतलब एक छोटा सा खाना, जब हमने आपको टेबल बताया, कल आपने टेबल पढ़ा था, आपने टेबल बनाया भी आपने, तो जो छोटे छोटे खाने बने थे उस खाने में कोई आप अक्षर लिखे हैं और उसी के नीचे एक अक्षर और लिखना चाहते हैं, ऊपर नीचे करके लिखना चाहते हैं, तो आप कौन सा बटन यूज करेंगे? एक ही खाने में 2 अक्षर लिखे नीचे ऊपर, तो आप कौन सा बटन यूज करेंगे? कमेंट करिए।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सही आंसर आपका डी है, इंटर बटन। एक नई लाइन लेनी है इसमें। हमने आपको बताया था कि एक सेल के अंदर दूसरी लाइन लेनी है, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए टैप किया आपको, ठीक है, आपने बताया, ठीक है। तो आपका डी आंसर सही है। फिर आपका नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्न में से कौन सा डिस्प्ले नहीं होता है। अब आपको यहाँ पर बार के बारे में बताना है। अब स्टेटस बार कहाँ होता है आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो स्टेटस बार में कौन सा चीज़ है जो दिखता नहीं है। कुल वर्ड यानी कुल अक्षर, वर्तमान पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर, शब्दों की कुल संख्या, कितना शब्द आप लिखे हैं, कंप्यूटर का नाम। इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो नहीं दिखता, बाकी सब दिखता है। स्टेटस बार आपका नीचे होता है, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आपने पेज में क्या क्या किया, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो नहीं दिखता, बाकी सब दिखता है। चलिए कमेंट करिए, फटाक से जल्दी से लिखिए, कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर आपका डी है, कंप्यूटर का नाम, ठीक है। कुल वर्ड यानी कि अक्षर की संख्या बताता है, वर्तमान में कौन से पेज पर वो बताता है, कितना शब्द लिखे हुए बताता है। कंप्यूटर का नाम नहीं बताता है, ठीक है, कि आप कौन सा कंप्यूटर यूज करिए, HP का, लिनोवा का, ठीक है। आपका डी आंसर सही है। स्टेटस बार कहाँ जानते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। राइटर ओपन आपका है, ये आपका स्टेटस बार है, नीचे आपको जो दिख रहा है ना, ये पेज नंबर दिखा रहा है, 0 वर्ड है, 0 अक्षर है, बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। लेकिन कंप्यूटर का नाम कहीं दिख रहा है, नहीं लिखा। जैसे यहाँ पर कुछ लिखेंगे, हमने कुछ लिख दिया तो यहाँ पर दिखा रहा है कि एक पेज आप लिखे हैं, एक पेज में आप 290 वर्ड है, इतना अक्षर है, लेकिन कंप्यूटर का नाम नहीं दिखा रहा है। तो ये पूछ रहा था कि कौन सा चीज़ ऐसा स्टेटस बार पे जो दिखता है सब, बाकी एक चीज़ नहीं दिखता है, तो कंप्यूटर का नाम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं, साझा मतलब शेयर करना चाहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि लोग बस उसे केवल देख सकें, जो हम भेजें वो केवल देख सकें, उसे संपादित ना कर सके। संपादित मतलब उसमें बदलाव फेरबदल ना कर सके, जो हम लिखें उसको हटा ना सकें, अपने हिसाब से कुछ लिख ना सकें। तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, या किसका प्रयोग करके आप उसके पास भेजेंगे। ODT का प्रयोग करके, DOCX का प्रयोग करके, PDF का प्रयोग करके, या DOC का प्रयोग करके, किस फॉर्मेट में करके आप उसको भेजेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैं आसान भी कर दिया, समझा भी दिया है। आंसर सही होना चाहिए आपका, लगभग आना चाहिए। बताइए। इसका सही आंसर आपका है सी, PDF में। किसी को आप शेयर करना चाहते हैं कोई डाटा, तो आप PDF में शेयर करेंगे, तो उसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, जैसा वैसा ही रहेगा। अगर डॉक्यूमेंट में भेजेंगे तो बदल सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। PDF फॉर्मेट में बदल नहीं सकता। क्लियर हुआ, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, आज सीरीज नामक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं। एक पेपर का सीरीज चलता है मार्केट में, ठीक है, जो अधिकतर लोग प्रिंटर में उसका यूज करते हैं, प्रिंट करते हैं, फोटोकॉपी करते हैं। तो उस सीरीज़ का नाम बताना है आपको, A1, A2, A3 या A4। बताइए जल्दी से कौन सा सही होगा। जल्दी कमेंट करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग फोटोकॉपी करवाते भी होंगे, कराए भी होंगे, आपके पास पेज भी होगा। जल्दी बताइए, कमेंट करिए। हाँ बिल्कुल सही, आप लोगों ने बताया, डी ऑप्शन सही है, A4 साइज, ठीक है। A4 साइज नामक पेपर है जो अधिकांश प्रिंटर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कीबोर्ड संयोजन क्या है। कीबोर्ड संयोजन मतलब कौन सा बटन एक साथ प्रेस करेंगे, कौन सा बटन का आप प्रयोग करेंगे।
पेज ब्रेक डालने के लिए शिफ्ट ये टैब कंट्रोल इंटर बटन या कंट्रोल सी। पेज ब्रेक मैंने आपको पढ़ाया था, रो ब्रेक पढ़ाया था, कॉलम भी ब्रेक पढ़ाया मैंने, और वीडियो भी आपके यूट्यूब पर उपलब्ध है। ठीक है, तो पेज को ब्रेक करने के लिए कौन सा बटन आप यूज करेंगे, शॉर्टकट की बताना आपको। जल्दी कमेंट करिए। इसका सही आंसर आपका जो है कंट्रोल दबा के इंटर बटन है। ठीक है, ये आपका सही है, कंट्रोल दबा के इंटर बटन प्रयोग करेंगे पेज ब्रेक डालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल इंडक्शन क्या है। ये आपने आपको बहुत अच्छे समझाया था टेम्पलेट के बारे में। ठीक है, कि आप कोई टेम्पलेट बना के सेव करते हैं तो उसका इंडक्शन कोड बदल जाता है, तो उसका इंडक्शन कोड क्या होगा। .odp, .odt, .ott, .odc। जल्दी बताइए। जल्दी कमेंट करिए। चलिए कमेंट करिए फटाक से। इसका सही आंसर आपका बी है, ओपन डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। सॉरी, सी ऑप्शन सही है। इसमें आपको सी बता रहा है, ओपन OTT टेम्पलेट, ओपन डॉक्यूमेंट टेम्पलेट आपका बी होना चाहिए था। अच्छा, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं कैसे आपका वो दिखाता है, मैं उसको करके देख लेता हूँ एक बार। यहाँ पे हम काम करते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं और इसको हम टेम्पलेट में सेव करते हैं। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। फाइल में जाते हैं, टेम्पलेट में आते हैं और यहाँ पे आप सेव एज टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं। फाइल का नाम देते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं DD के नाम से, और माई टेम्पलेट पे क्लिक करके सेव पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब टेम्पलेट को ओपन करने के लिए फाइल में जाना होगा और मैनेज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने DD दिया था ना, क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। इसको हम सेव भी करेंगे, सेव यहाँ से करेंगे। टेम्पलेट में सेव करना, अच्छा सेव वहाँ पर हुआ था, इसके बाद इसको कट कर देते हैं यहाँ से। फाइल, टेम्पलेट, ओपन टेम्पलेट। वो हमने सेव ही नहीं किया। फाइल, टेम्पलेट, मैनेज टेम्पलेट में जाके दोबारा से इसको हम ओपन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यूपी, ये हमने फॉर्म बनाया था, इसको ओपन करते हैं। फाइल प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और यहाँ से आपको मिल जाएगा ये जर्नल, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट टाइप दिखा रहा है। कैंसिल करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं एक बार। ठीक है, नाम देते हैं यहाँ सर D2। ओपन डॉक्यूमेंट T होगा, ODT होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है ODT, ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। ये आपका हो जाएगा, इसका राइटर का है ODT।
ठीक है। लेकिन यही आप टेम्पलेट में सेव करेंगे, सेव एज टेम्पलेट, और यहाँ पे हमने नाम तो दिया था पहले GG के नाम से, सेट एज टेम्पलेट। सेव पर क्लिक किया मैंने। ओपन टेम्पलेट किस नाम से सेव किया मैंने? D2 ODT। फाइल इंडक्शन नहीं आ रहा है। ये आपका जो टेम्पलेट होगा आपका ओपन डॉक्यूमेंट ODT होना चाहिए। ODT आपका होगा, इसका OTT होना चाहिए, टेक्स्ट टेम्पलेट। ठीक है, आपका सही आंसर आपका वही होगा। मैं दिखा रहा हूँ फिर से एक बार, दिखा नहीं रहा है इसमें। ये सब आपके टेम्पलेट में ही है। ठीक है, इसको राइट क्लिक करके एडिट करते हैं। ये देखिए .OTT दिख रहा है यहाँ पर, .OTT में आपका सेव होता है। क्लियर हुआ? ये कहाँ से आया? यानी किसी भी टेम्पलेट को, मैं इसको कट कर देता हूँ, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करें, टेम्पलेट में जाएंगे, मैनेजर पर जाएंगे, और यहाँ से आप किसी फाइल को आप हटाना चाहते हैं, इसी पर क्लिक करके राइट क्लिक करके एडिट पे क्लिक करेंगे तो फाइल सेव था तो यहाँ पे दिखाएगा OTT के नाम से। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या है? चलते हैं क्वेश्चन में, सी ऑप्शन सही है। क्लियर हुआ? तो सही आंसर आपका OTT है, ओपन टेक्स्ट टेम्पलेट। ठीक, ODT आपका बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक, ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। क्लियर? और .doc MS वर्ड का है। ODP आपका ओपन डॉक्यूमेंट ये नहीं है, ODF होता है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, ये पहली बार ओपन होता है। स्लाइड को व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? अभी स्लाइड मतलब ये आपका इम्प्रेस से आ गया, मतलब पावर पॉइंट का क्वेश्चन आपका ये मान लीजिए। ठीक है, तो स्लाइड को व्यवस्थित करना है, आगे पीछे करना है, या एक क्रम के अनुसार करना है, तो कौन सा आप उपयोग करेंगे निम्न में से? स्लाइड पैन का प्रयोग करेंगे, स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग करेंगे, दोनों का प्रयोग करेंगे, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। कमेंट करिए जल्दी से। जल्दी कमेंट करिए। इसका सही आंसर आपका है दोनों। स्लाइड पैन से भी आप स्लाइड को ऊपर नीचे कर सकते हैं, और स्लाइड सॉर्टर व्यू से आप स्लाइड को आगे पीछे कर सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ। ये इसको हम स्लाइड पैन कहते हैं, ये है ना। अभी स्लाइड को ऊपर आप ऊपर कर सकते हैं, नीचे उठा कर ले जा सकते हैं, मतलब इस स्लाइड को उठा करके। और स्लाइड सॉर्टर व्यू आपका खुल जाएगा, यहाँ पर जाएंगे व्यू में, और स्लाइड सॉर्टर, ये आपका स्लाइड सॉर्टर पर क्लिक करेंगे तो इसको उठा करके आप ऊपर नीचे दाएं बाएं आप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू से भी कर सकते हैं, और स्लाइड नार्मल में क्लिक करेंगे तो ये आपका स्लाइड पैन खुलेगा। इस यहाँ से भी आप स्लाइड को ऊपर नीचे आप खींच के कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपका दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चलते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन वे प्रभाव होते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन वे प्रभाव होते हैं। क्या प्रभाव होते हैं? प्रस्तुत की शुरुआत में, जब स्लाइड किसी प्रस्तुत में बदलती है, जब हम किसी स्लाइड के ऑब्जेक्ट को अंदर क्लिक करते हैं, या प्रस्तुत के अंत में। प्रस्तुत मतलब प्रेजेंटेशन। अभी आपका ये सामने ही है, इसी का क्वेश्चन है, जो पीपीटी हमने बनाया है इसी क्वेश्चन है। ये स्लाइड ट्रांजिशन होता है वो क्या प्रभाव डालता है आपके पेज पर?
कमेंट करिए, जल्दी से बताइए। हो गया? इसका सही आंसर आपका बी है। जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है, मतलब एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाते हैं, तो आपका दूसरा पेज उड़ के आएगा, घूम के आएगा, नाच के आएगा, कैसे आएगा, वो स्लाइड ट्रांजिशन बताती है। ठीक है? आप शादी का कैसेट देखे होंगे, एक पेज से दूसरा पेज आता है घूमते घूमते, वो स्लाइड ट्रांजिशन होता है। नेक्स्ट, स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम निम्न में लागू करेंगे। मतलब आपको पसंद नहीं आया कि हमारा पेज घूमते घूमते उड़ते उड़ते आए, आप कुछ दूसरा लगाना चाहते हैं, तो उस ट्रांजिशन को हटाना चाहते तो क्या करेंगे? सिर्फ ट्रांजिशन, नन ट्रांजिशन, वाइप ट्रांजिशन या पुश ट्रांजिशन, कौन सा ऑप्शन प्रयोग करेंगे? कमेंट करिए जल्दी। कमेंट हो गया? इसका सही आंसर आपका जो है नन ट्रांजिशन, नन कर देंगे, आपका ट्रांजिशन हट जाएगा और उसके बाद आप दूसरा कोई ट्रांजिशन आप लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, एक स्लाइड, अब बीच में आपको एक स्लाइड है, अब कैसा स्लाइड है जिससे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब आपके इम्प्रेस में एक ऐसा स्लाइड है जो मेन, मतलब एक मतलब स्लाइड का नाम बताना कैसा स्लाइड है वो, ठीक है, जो अन्य स्लाइडों के लिए एक शुरुआती बिंदु के रूप में काम करती है। उसे प्रथम स्लाइड कहते हैं, मास्टर स्लाइड कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं या स्टाइल कहते हैं। एक स्लाइड है, अब कैसा स्लाइड है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें चूज करना है कि अगर उस स्लाइड में बदलेंगे तो उससे संबंधित जितने स्लाइड होंगे सब में ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। पहले जैसे जो पहले में होगा उस सब में ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो कौन स्लाइड है? बताइए, कमेंट करिए। आपका सही आंसर आपका है बी, स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर एक ऐसा स्लाइड है जो अगर इसमें हम कोई डिज़ाइनिंग कर देंगे, कोई आप स्टाइल लगा देंगे, आप ट्रांजिशन लगा देंगे, तो जितने भी स्लाइड उससे संबंधित होंगे, चाहे 50 स्लाइड हो चाहे 5 स्लाइड हो, सब में ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है? तो इसे मास्टर स्लाइड कहते हैं। क्लियर? लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल इंडेक्सन कौन सा है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल इंडेक्सन कौन सा है? अब इंडेक्सन का मतलब इसका भी आपको इंडेक्सन कोड बताना है बाय डिफ़ॉल्ट वाला। ODP है, ODS है, ODD है या ODT है? बताइए जल्दी।